जिंदाबाद जिंदाबाद, भोला बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास, क्या आप यहाँ हैं? दशरथ तेशी से क्या कहना चाहते हैं, क्यों यहाँ हैं? देखिए, राघोपुर की जनता, महान जनता यहाँ आदरणीय भोला बाबू जी के सम्मान के लड़ाई के लिए यहाँ आई हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि लोग और वहाँ के जनता लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। उन राघोपुर की जनता की यही मांग है कि भोला बाबू की सम्मान हमारा सम्मान है। अगर भोला बाबू का सम्मान नहीं मिलता, एमएलसी सीट के नाम की घोषणा नहीं होता, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आदरणीय तेजस्वी जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा इसलिए भुगतना पड़ेगा क्योंकि 1995 आदरणीय भोला बाबू वहाँ के वर्तमान विधायक थे। वहाँ उन्होंने अपना त्याग और बलिदान देने के बावजूद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को वहाँ उन्होंने बुलाया और वो अपनी सीट को त्याग कर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को उन्होंने उस सीट देने का काम किया। उसके बाद राजमाता राबड़ी देवी जी वहाँ से जीती, सीएम बनी। आज हमारे बड़े भैया और तेजस्वी यादव जी वहाँ से जीत कर डिप्टी सीएम बने। मेरा कहना में यही है, चाहे राघोपुर की जनता का कहना यही है कि अगर राघोपुर पहचाना जाता है, लालू यादव जी के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन त्याग और बलिदान भोला बाबू का है। त्याग और बलिदान अगर भोला बाबू का है तो त्याग और बलिदान के कारण भोला बाबू को सम्मान राघोपुर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो क्या कीजिए? राघोपुर में अगर उनका सम्मान नहीं मिलता है तो खुली तौर पर सक्रिय जो भी कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक खुले तौर पे अंजाम भुगतने के लिए तेजस्वी जी तैयार रहें। और राघोपुर की जनता का यही मांग नहीं है, मांग यही है कि आप भी खुश रहिए और हमें भी खुश रहने दीजिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे लेके तेजस्वी जी को दुख हो, लेकिन हमको भी सम्मान आपके सम्मान से जुड़ा हुआ है। अगर मेरा सम्मान आपको हमारी ज़रूरत नहीं है तो हमको भी आपकी ज़रूरत नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं। कहना था कि सर हरियाणा के मूड में है। अगर राघोपुर की जनता, अगर भोला बाबू को सम्मानजनक सीट, एमएलसी का सीट अगर नहीं मिलता है तो राघोपुर की जनता खुली आर पार की लड़ाई की घोषणा करेगी। और अब से कुछ ही देर बाद आदरणीय तेजस्वी जी से मुलाकात होगी और उसके बाद भोला बाबू को बैठकर वो निर्णय लेंगे। उनका निर्णय में हमारा निर्णय शामिल है, समझ गए? इस बात को हम यही तेजस्वी जी से कहना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप भी खुश रहिए और हमको भी खुश रहने दीजिए। हम पहले प्रथम बार हम जानते हैं कि राघोपुर के जितना दुख सुख का साथी भोला बाबू, उसके बाद आप हैं। आपने कहा कि राघोपुर किसी की जागीर नहीं है। हाँ, मैंने इस बात को इसलिए कहा कि राघोपुर किसी का जागीर नहीं, जनता किसी का जागीर नहीं है। राघोपुर ही नहीं, बिहार की कोई भी जनता किसी की जागीर नहीं है। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अगर यह चाहते हैं कि हाँ हमारा सीट वह जागीर है, तो इस बात को भ्रम में नहीं रहें। इस बात को जानना चाहिए कि जनता सर्वोपरि है। जनता का सम्मान अगर मिलता है तो नेता भी सम्मानजनक शीर्ष ऊंचाइयों पर जा सकता है। और जनता का सम्मान अगर नहीं मिलता है तो हम आपके साथ नहीं हैं। अगर भोला बाबू के साथ आप नहीं है तो आपके साथ हम नहीं। तो आप लोग घेराव के मूड में? हाँ, हम लोग आज घेराव के मूड में हैं। उनसे बातचीत करने आए हैं, सकारात्मक बातचीत करने आए हैं इस पहलू पर कि आप भी हमको साथ दीजिए, हम भी आपके साथ। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं आदरणीय शीर्ष नेतृत्व, जो भी राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व है, उनको कि जब तक भोला बाबू का ज़िंदगी है तब तक भोला बाबू जिस तरह से आपके कोऑर्डिनेशन के साथ, एक सकारात्मक बातचीत के साथ, जैसे पूरा बिहार चाहता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल डेफिनेटली बनेंगे। लेकिन भोला बाबू का भी एक शौक़ है कि राघोपुर अंतिम बार जब तक हम जिंदा हैं, क्योंकि उनका भी अब एज हो चुका है, एक सम्मानजनक, मरते मरते एक सम्मानजनक राष्ट्रीय जनता दल से अपना चाहते हैं सीट, कि हमको एक मौका, अंतिम मौका जीवन पर्यंत जो भी है, जीवन पर्यंत चाहते हैं कि एक मौका राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व से मिलना चाहिए। और ज़्यादा नहीं, बस राघोपुर की जनता की यही मांग है। पहले भोला बाबू, उसके बाद वहाँ की जनता और उसके बाद नेतृत्व। हम नेता के पास अपनी बात रखने आए हैं। नेता को निर्णय करना होगा कि क्या करना है, और मैं मानता हूं कि इस बार वर्कर को तवज्जो मिलेगा और भोला बाबू एमएलसी बनेंगे। भोला बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भोला बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भोला बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।